Hello students, welcome back. Today we will study about chapter 7 coordinate geometry class 10th mathematics. तो सिंपली बेटा हम एक्सरसाइज 7.1 पर जा रहे हैं। तो इन दिस एक्सरसाइज हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो इंट्रो वीडियो है वो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है बेटा। जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है उसके बारे में मैं इसी वीडियोस में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिफोर स्टार्टिंग दिस I asking some questions. You already study about coordinate geometry in class 9th and class 8th. तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअल में होता क्या है, फर्स्टली मैं आपको बता दूं दैट चैप्टर नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्टली हम पढ़ते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और आप सभी ने ये ऑलरेडी डेफिनेटली पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो बेटा कार्टेशियन प्लेन एक सिंपली यूज़ होता है, तो जिसमें हमारे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। एंड वेयर द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। डेफिनेटली आपने ये बात पढ़ी होगी ऑलरेडी इन क्लास 9th 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट इस कार्टेशियन प्लेन में बेटा हम कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होते हैं। ये बात सिंपली हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला पता चल रहा है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो बेटा फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, दैट पॉइंट इज x1 और y1, और एक पॉइंट यहाँ पर है, दैट पॉइंट इज x2 एंड y2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो इनका हम बेटा डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस, मतलब इनकी लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए पॉइंट था, इसका बी पॉइंट था, तो हम इस ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला इज अंडर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। दिस इज द फॉर्मूला। और बेटा मैं आपको जनरली इंट्रो वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, पर सिंपली आपको मैं बता देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं आता एग्जाम में, तो आपको बस ये मेमोराइज करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही अप्लाई होके ये फॉर्मूला बनाया गया है। बस ये याद रखें कि हम यहाँ बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। किस वे में लगाते हैं? वो इस तरह से लगाते हैं बेटा, हम यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझदार हैं, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो यूज़ करो पाइथागोरस थ्योरम। कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इजीली आप यहाँ से, अगर कोई बच्चा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा मैंने जस्ट AC एक पॉइंट ड्रॉ किया है, C जो परपेंडिकुलर में है, यहाँ से भी और यहाँ A से भी और C से भी, जो C पॉइंट पे मिला है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम में AB निकालना है हमें, तो आप AB की वैल्यू निकालिए और आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो दिस फॉर्मूला बाय रिप्रेजेंटेड या ड्राइव बाय द पाइथागोरस थ्योरम। दिस फॉर्मूला ड्राइव बाय द पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको ये पॉइंट याद हो गया हो। अच्छा, चलो मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, द पॉइंट इज -3 एंड 4। द पॉइंट इज -3 एंड 4 एंड द सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए हेयर, मान लीजिए दैट इज -3 एंड -3, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों को मिला दीजिए। मान लीजिए दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट। हमें बेटा PQ का डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? PQ का। तो सबसे पहले मान लीजिए दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। मान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी बेटा? -3। मैं लिखता जाऊंगा -3 माइनस में, फॉर्मूले में माइनस है ना, x1 की वैल्यू -3 है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -3 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी बेटा? -3
माइनस में y1 की वैल्यू 4 है तो बेटा यहाँ तो एज इट इज ही आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस है बेटा, पहले बता रहा हूँ। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल देखिए बेटा, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस होता है तो बेटा यहाँ पर आपका -7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में जब आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा देखिए ये तो 0 का स्क्वायर आ गया और ये बेटा 7 का स्क्वायर 49 आ गया पॉजिटिव। तो आपका 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 + 49 आ जाएगा रूट में और आंसर आ जाएगा 7 यूनिट। 7 यूनिट, यूनिट मतलब, यूनिट का मतलब बेटा यहाँ अगर मीटर है, अगर ये जो कार्टिजन प्लेन है वो अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप सेंटीमीटर मानोगे। अगर यहाँ लिखते हैं ना कि 1 यूनिट इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर, इस टाइप से आपको मिलता है गिवन, तो यूनिट का मतलब सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट आप यूनिट लिखोगे, ठीक है, यूनिट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा पी क्यू का इस तरह से, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। मैंने एग्जांपल भी दिया है, तो आई होप आपको ये जो सिंपली जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये समझ आ गया हो। अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पता चल गया ना बेटा, कार्टिजन हम यहाँ जो चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम बस आपके जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे करने हैं। यहाँ पर हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है, फर्स्टली थिंग, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में कोई ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट, रीड करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसका ए पार्ट है बेटा हमारा 2 and 3 and 4 and 1, 2 पॉइंट दिए बेटा। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम क्या है बी, ये आपके उसी कार्टिजन प्लेन में है, ठीक है। ये पॉइंट दिए हमें, ठीक है। तो मैं इस तरह से इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पॉइंट है आपके 2 और 3, और एक पॉइंट बी है जो कि आपका है 4 और 1, ठीक है। एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमें बेटा जो निकालना है वो इनका डिस्टेंस है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और एज यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू में √ में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। और देखिए इसे इस तरह से आप लिख भी लीजिए कि सर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2, साइड में लिख लीजिए कि सर x1 की वैल्यू है मेरी 2 और x2 की वैल्यू है मेरी, चेक करो, 4, ठीक है। y1 की वैल्यू मेरी 3 एंड y2 की वैल्यू कितनी बेटा 1, चेक कर लो। x1 की 2 है, x2 की 4, y1 की 3 और y2 की 1। अलग से लिख लो रफ में या फिर साइड में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्हें ना लिख के इस तरह से साइड में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू में √ में x2 की वैल्यू 4 है बेटा, 4 माइनस में x1 की वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू बेटा 3 है, माइनस में क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, और y1 की वैल्यू 3 है, सॉरी y2 की वैल्यू 1 है बेटा, सॉरी y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा देखिए √ में 4 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए बेटा सोल्व करते हैं आगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, प्लस में -2 का स्क्वायर कितना है +4, ठीक है। तो इज इक्वल टू में आपका √8 आ जाएगा, और √8 आपको पता होगा 2√2 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये √8 का आंसर क्या आता है 2√2। आपको यहाँ पर डेसिमल में आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली रूट में ले आओ, स्क्वायर रूट में आता है तो स्क्वायर रूट में ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भाई क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिफाइन किया हो जहाँ पर डेसिमल करना, कन्वर्ट करना ज़रूरी हो, तो बेटा आपको रूट्स को डेसिमल में लाना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड टू कन्वर्ट रूट्स इनटू स्क्वायर रूट, टू सोल्व द स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो जो आपने 8th क्लास में सीखा था, और मैंने एक वीडियो में भी सिखाया था 12th चैप्टर क्लास 9th के हीरोज फॉर्मूला में, तो उसका एक वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड पार्ट में कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन डू योर सेल्फ आप ट्राई करो, नहीं आता है तो भी ट्राई करो। तो हमें एक पॉइंट दिया है बेटा ए और बी, और एक पॉइंट दिया है हमें बेटा
माइनस ए एंड माइनस बी। मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, ठीक है। लाइन बना लीजिए ताकि आपको पता रहे, सर हमारा ए पॉइंट है ए और बी, और सर हमारा बी पॉइंट है माइनस ए एंड माइनस बी, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको याद हो गया हो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एक बार आप सुनाइए मुझे क्या होता है। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू में अंडरूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इज इक्वल टू में अंडरूट में x2 की वैल्यू बेटा -1 है, सॉरी माइनस ए है, माइनस में x1 की वैल्यू a है का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू -b है और y1 की वैल्यू b है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ -2a का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस में -2b का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू में स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, माइनस हट जाता है, प्लस में 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा 4a स्क्वायर में 4b स्क्वायर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एल्जेब्रिकली ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। एल्जेब्रा में लाइक टर्म ऐड होती है ना, हाँ तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं बेटा, अंडरूट में 4 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा 4 का रूट क्या होता है 2, तो बेटा हमारा ए बी का वैल्यू आ जाएगा 2 अंडरूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, इससे आगे नहीं आ रहा है तो आप इतना छोड़ दो, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा हमारा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 यानी कि ओरिजिन 0 0 पॉइंट कहाँ पर होते हैं, ओरिजिन पर होते हैं ना, एंड 36 एंड 15। तो देखो बेटा यहाँ पर सिंपल आपको एक पॉइंट दिया है, मान लीजिए एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0 और 0, और एक और पॉइंट है दैट पॉइंट इज बी और 36 एंड 15, ठीक है। इसमें कहता है इसका डिस्टेंस निकालो, तो सेम है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको मैं रटा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू में अंडरूट में, हाँ जी फिर से सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ ये फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने फिर से अगेन सही बोला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। दैट्स ग्रेट, यानी कि आपको तो याद होने लग गया ये, है ना। चलिए याद हो गया तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। x2 36 माइनस में x1 0 का स्क्वायर प्लस में y2 15 माइनस में y1 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब भाई 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पता होगा 36 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, अंडरूट में 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस में 15 का तो याद ही होगा 225, दोनों का ऐड कर लीजिए, तो इज इक्वल टू में ऐड करेंगे तो बेटा 6 और 5 11, कैरी कितने की आ गई 1 की आ गई, 9 और 2 11 और एक 12, कैरी कितने की 1 की, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 1 एज इट इज़। तो बेटा अब आ गया 1521। तो इसे हमने सोल्व करना है, तो बेटा इसका आप ना इसे 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप पहले एक काम करो, इसका प्राइम फैक्टर बना लो 1521, सो ये 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, ना जाने की 0, 3 7 जा, फिर से 3 पर चला जाएगा, तो आपका बेटा आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा। अब देखो बेटा 13 पर ही जा रहा है क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट है वो, ठीक है। तो देखो पेयर बना लो, 13 एक बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, ऐसे ही पेयर बनाते हो ना आप, जैसे भाई आपने 12th में सीखा था सर हम पेयर बना के बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो देखो 2 पेयर बन गए तो एक चीज़ कहाँ आ गई बाहर, और 13 में से एक 13 बाहर आ जाएगी तो आंसर 39 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है।
यूनिट्स, ठीक है। दैट मीन ए बी का डिस्टेंस आ गया हमारा, ठीक है। आगे भी इस क्वेश्चन में कुछ बोला गया है, कहता है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये बस खाली कुछ नहीं है। तो टाउन ए एंड बी में एक सेक्शन है बेटा एग्जांपल्स में, वहाँ कहता है टाउन ए और बी का डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया, मैथ्स को जब हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला, इसको भी हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से अपने स्कूल का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शंस के होते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शंस का भी यूज़ करके अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट्स मीन हमारे रियल लाइफ में भी बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ से अमेरिका का डिस्टेंस निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेविगेशन सिस्टम जो होता है बेटा वो वर्क करता है इसी के ऊपर, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट आता है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा आसान सा पॉइंट है। कहता है डेटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 and 5, पहला पॉइंट है भाई, देखना भाई 1 and 5। अच्छा अगला पॉइंट है आपका 2 and 3, कोऑर्डिनेट है 2 and 3। अगला कोऑर्डिनेट है आपका -2 और -11। मान लीजिए मैं इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी दे देता हूँ और ये क्या देता हूँ सी, ठीक है। ये पॉइंट्स मुझे गिवन है और कहता है कि शो डेटरमाइन करो, चेक करो, डेटरमाइन करो, पता करो, डेटरमाइन का मतलब पता करो इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या ये जो गिवन पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। अब बेटा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये आता है मेरा कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो बेटा मैं आपको सिंपली भाषा में बताता हूँ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब एक पॉइंट और एक पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, कहाँ पर आ जाए, एक ही लाइन पर आ जाए। जब तीनों पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये क्या है सी पॉइंट, अगर एक ही लाइन पर आ जाए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट आ जाए तो तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। क्या है दोबारा बता रहा हूँ कि इफ़ 3 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर तीनों पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन से एक सीधी लाइन पे हो जाए तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। और अगर हमें ये पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि बेटा अगर हम ए बी में बी सी ऐड करें तो ए सी का डिस्टेंस आ जाता है। अगर ये एक लाइन पर होंगे तो बेटा ए बी का डिस्टेंस प्लस में बी सी का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस आ जाएगा, कंप्लीट ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा। दैट्स मीन हम यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे और फिर ए सी का निकालेंगे। अगर ए बी, फिर से बता रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है तो हम कह सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम क्या कह देंगे, दीज गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। आई बात समझ में। तो बेटा मैं एक बार यहाँ फिर से फिगर में कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 5 2 and 3 और -2 and -11, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इफ़ वी हैव टू फाइंड ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर कोलिनियर है तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना मत भूलना, अंडरूट में फॉर्मूला लिखना मत भूलना, क्योंकि अब तो फॉर्मूला याद हो गया है, मैं 2 बार सुन चुका हूँ आपसे, तो फॉर्मूला तो मुझे सुनाई दे रहा है। हमें ए बी निकालना है तो बेटा x2 - x1 यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहीं पर सोल्व कर देते हैं भाई। 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस में 3 में से 5 गया -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपका बेटा आंसर आ गया √5 यूनिट्स। कितना आ गया, √5 यूनिट्स, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो BC में ये x2 है ये x1 है, तो x2 - x1 -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर -11 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में
अब आप चेक करो बेटा, -2 -2 -4, और -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा प्लस का, तो +16 प्लस में -3 -11 माइनस का 14 और -14 का स्क्वायर कितना होगा 196 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं 212 आ जाता है। कितना आ जाता है 212 यूनिट्स। आई बात समझ गई। चलो अगला करते हैं, अब AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा AC, क्या निकालते हैं AC या CA बात कर सकते हो। तो ये यहाँ देख लो x1, अब जब आप AC निकाल रहे हो तो बेटा A के x1 y1 होंगे, सॉरी x1 y1 हाँ, और C के x2 और y2। तो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, जब आप AC का निकाल रहे हो वैल्यू, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि अंडरूट में -2 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है -11 और y1 की 5 है, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट में, अब बेटा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में -5 -11 -16 और -16 का स्क्वायर 256 होता है, और दोनों को ऐड करोगे तो बेटा √265 होता है, जो कि सोलेबल नहीं है, ये भी सोलेबल नहीं है। सोल्यूबल मतलब सोल्यूशनेबल नहीं है, मतलब इनका कोई आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है। सोल्यूशन बोल दिया मैंने, साइंस का वर्ड, ठीक है। हाँ वैसे सॉल्यूशन मैथ्स में भी यही बोला जाता है, सॉल्यूशन। कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो क्या कहते हो, सॉल्यूशन करना है ना, फाइंड द सॉल्यूशन। तो बेटा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। साइंस में भी आता है, कभी कह दो ना सर कौन सा सॉल्यूशन बना दिया आपने, ठीक है। चलो तो देखो बेटा AC का डिस्टेंस आ गया √265। अब हमें निकालना है AB + BC = AC है या नहीं है। तो बेटा करते हैं, AB में BC ऐड करते हैं। तो AB है हमारा √5 प्लस में, और हमारा जो क्या कहते हैं BC है वो है √212, और वो इक्वल आएगा AC के। किसके इक्वल आएगा AC के। अब आप ही देखो आप मुझे बताओ कि AC की वैल्यू क्या है बेटा √265 है, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं, नहीं ऐड हो सकते। तो बेटा ये दोनों ऐड होकर AC की वैल्यू नहीं देते, जो क्या है 265, √265 है। तो AB में BC ऐड होने पर AC का रिजल्ट नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द गिवन पॉइंट्स, क्या लिख सकते हैं, हैंस गिवन पॉइंट्स क्या का पॉइंट्स गिवन है 1 और 5, A पॉइंट, B पॉइंट क्या है 2 और 3, और C पॉइंट क्या है बेटा -2 और -11, आर नॉट कोलीनियर, ये कोलीनियर पॉइंट नहीं है। आई बात समझ में। चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 4 भी एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया। और भाई अब तो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आने लग गए। अब तक तो बस एक इंट्रो पार्ट चल रहा था बेटा हमारे इसका, अब हमारे थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन आने लग गए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 4 कहता है बेटा चेक वेदर, चेक करें 5 - 2 कोऑर्डिनेट है बेटा 6 and 4 and 7 and -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लीजिए एक आपके पास कार्टेशियन प्लेन है और उसके अंदर मतलब एक क्या है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हैं। एक तो है भाई 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, और एक है 1st क्वाड्रेंट में, ठीक है, और एक है फिर से 4th क्वाड्रेंट। यहाँ पर मान लीजिए यार सिंपल सा छोड़ रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बना लो। क्या कार्टेशियन में आपको कार्टेशियन प्लेन में बताऊंगा। सिंपल मान लो ये एक ट्रायंगल है, कार्टेशियन प्लेन में बना हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेड है। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, और इस पॉइंट का नाम क्या है C। और पहला पॉइंट जो है वो है 5, -2, दूसरा पॉइंट है बेटा आपका 6 और 4, और तीसरा पॉइंट है आपका 7 और -2। मैं जो बना रहा था बेटा वो मैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट बना रहा था, जैसा कि आपको बताया गया होगा कि भाई ये 4th क्वाड्रेंट में आएंगे कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ प्लस है तो 1st क्वाड्रेंट है, और ये प्लस फिर से 4th क्वाड्रेंट है। तो ये पॉइंट्स लोकेट कर रहा था, छोड़ो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, और उस ट्रायंगल में इस तरह से तीनों पॉइंट लिख दो ABC जो गिवन है, ठीक है। अब हमें शो करना है, चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल
कि एक वर्टेक्सिस है या नहीं है। और एज यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्रायंगल, बिल्कुल सही बोले आप, ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, कोई भी टू साइड्स क्या हो, इक्वल। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का। अगर कोई दो साइड इक्वल आ गई तो हम कह सकते हो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चेक ही तो करना है। तो बेटा नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मैं सबसे पहला वर्ड बोलता हूं आपको, फॉर्मूला AB निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB इज इक्वल टू में अंडर रूट में, अब देखो AB में x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला जरूर लिखें इससे पहले, ठीक है। अच्छा, फिर है y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस में -2, ये बात जरूर समझे भाई। ये कैसे आया, यहाँ माइनस तो फॉर्मूले में होता है, y2 माइनस y1, और अब y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगली बार मैं ये बातें नहीं बताऊंगा ये माइनस माइनस प्लस कैसे आया, ठीक है। तो प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट में 6 में से 1 गया तो सॉरी 6 में से 5 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस में 4 प्लस 2 6 होता है, और 6 का स्क्वायर 36, तो रूट में आ गया बेटा आपका रूट 37। AB का डिस्टेंस आ गया ना एक ही लाइन पर, ठीक है। अब BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC इज इक्वल टू में अंडर रूट में BC, ये BC है बेटा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट में 7 में से 6 गया तो 1 बचता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस में -2 और -4 -6 होता है, और -6 का स्क्वायर 36 होता है बेटा, ठीक है। और दोनों को ऐड किया तो हमारा रूट 37 आ गया। तो आपको सिंपली दिख गया होगा, बड़ी खुशी भी हो रही होगी कि सर AB का भी वैल्यू यही है और BC का भी वैल्यू यही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही है, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं, AC भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, AC, क्या पता आइसोसेलेस भी आ जाए, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई जाने में क्या हार गया। तो बेटा AC में x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे आया आपको पता होना चाहिए, अब फॉर्मूले में माइनस होता है और अगली टर्म भी माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अंडर रूट में 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -2 और +2 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स। ये भी यूनिट्स में ही थे, कभी कहो ना सर आपने यहाँ यूनिट्स नहीं लगाया, ठीक है। तो देखिए बेटा अब हमारा AC का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 2 यूनिट्स, और BC का कितना है, रूट 37, और AB का रूट 37। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर हेयर AB इज इक्वल टू में BC बट नॉट इक्वल टू AC, हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड, कोई भी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ AB BC के इक्वल आ गई है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखा रखा है, ठीक है, बट है वो छोटा सा। ग्राफ उसका बुक में गिवन है। तो बेटा ग्राफ इस तरह का कुछ गिवन है, मैं आपको बता दूं, इस तरह से गिवन है, ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह के कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको एक कार्टेशियन प्लेन पे गिवन है। कार्टेशियन प्लेन पर पहला पॉइंट जो है वो है यहाँ पर, और ये A पॉइंट दिया हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट आप अपनी बुक से चेक करोगे तो 3 और 4 आएंगे। X का 3 आएगा और Y का 4 आएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो एक पॉइंट दिया हुआ है, एक तो यहाँ पर ही दिया हुआ है पहला D पर, जो जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा 6 और 1, और एक पॉइंट इसी के जस्ट ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर 6 और 7 पर। तो ये आपका B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 6 और 7,
अच्छा, अगला जो कोऑर्डिनेट है वो सी पर है और वो है बेटा आपका लगभग 9 और 4 पर। तो 9 एंड ये है आपका 4 यहाँ पर, तो ये सी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 9 और 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड, 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं एट द पोजिशन ऑफ ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी, हाँ ठीक है, शोन इन अ फिगर। चंपा चमेली वॉकड इन टू द क्लास, क्लास में चलते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा और चमेली क्लास में घूम रहे हैं और देखते हुए वो बोलते हैं कि डू यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, क्या तुम सोचते हो कि ये जो ए बी सी डी बनाया है, अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ सी बी, इनको ज्वाइन करने पर क्या एक स्क्वायर बनता है? ठीक है, तो चमेली इस बात पर डिसएग्री होती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट, चेक करो कि चमेली सही कह रही है या चंपा सही कह रही है। तो भैया चले, चंपा ही सही कह रही होगी, चमेली का तो ऐसा ही है। तो भाई सिंपल है, हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं ए, क्या पॉइंट है ये, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, 3 और 4। बी के पॉइंट है हमारे क्या 6 और 7। सी के पॉइंट है बेटा हमारे, ये सी भी ऐसा हो गया, ब्रैकेट भी ऐसी हो गई। ठीक है, सी है हमारे 9 और 4 और डी जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा 6 और 1। और एज यू नो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सर स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। तो आप भी यहाँ चारों साइड निकाल लो ना, अगर चारों साइड इक्वल आ जाए तो भैया स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ये तो पता चल गया ना बेटा ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला तो फिर से आपको याद ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो सोल्व आउट करते हैं भाई। हमारा यहाँ पर ये ए बी में x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं भाई, अंडर रूट में 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आपका आंसर आ गया भाई ए बी की वैल्यू √18। कितनी आ गई? √18। तो मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू में √18। और बेटा एज यू नो क्या मैं √18 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू में 2, 9 टू जस्ट 18 और 9 का रूट कितना होता है 3। तो बेटा आंसर आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। आई बात समझ में? अब मैं बी सी निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बेटा? बी सी। मुझे बी सी निकालना है अब, नेक्स्ट पॉइंट। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 9 माइनस 6, तो बेटा सिंपल है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेम। सर 9 में 6 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो वही सेम √18 आ जाएगा और √18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका बी सी आ गया। मैं इसे बॉक्स में लगा देता हूँ इसे। ये हमारा ए बी आया था, ये मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में हेडलाइटिंग पता रहे कि हाँ ये हमारा ए बी था। अब हम देखो ए बी हो गया, यहाँ से देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब किसकी बारी है? सी डी की। किसकी बारी है? सी डी की। तो सी डी निकालते हैं भाई। सी डी इज इक्वल टू में अंडर रूट में सी डी x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट में आपका आ जाएगा बेटा 6 माइनस 9 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस का, प्लस में यहाँ 3 आ जाएगा माइनस का और यही वही आ जाएगा √18 और √18 की वैल्यू कितनी होती है 3√2। सेम ही आ गया सी डी भी। अब सिंपल बात है, सी डी के बाद है बात ए डी या डी ए की। ठीक है, तो आप डी ए लिखना चाहो डी ए लिख लो, ए डी लिखना चाहो ए डी लिख लो, मर्जी है, फॉर्मूला सेम लगेगा। अगर आपने इसे x2 माना है तो ये y2 होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बेटा हमारा आ जाएगा अंडर रूट में
6 में 3 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 1 में 4 गया तो -3, और -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आंसर आ जाएगा √18, और √18 का आंसर 3√2। तो अब तक तो बेटा मैं लिख दूं AB = BC = CD = DA। हमारा जो आंसर आया है वो आया 3√2। तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसका भाई भी तो है। किसका? स्क्वायर का। कौन? रोम्बस। क्योंकि बेटा स्क्वायर एंड रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है ना? स्क्वायर एंड रोम्बस की चारों साइडें इक्वल हो सकती है। तो चंपा चमेली अगर कह भी दे, चंपा या चमेली में से कोई भी, कि भाई ये स्क्वायर की जगह रोम्बस भी तो हो सकता है। आप कह रहे हो कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना है, या मतलब स्क्वायर चेकआउट करना है कि स्क्वायर है या नहीं है, तो अभी हमें इसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। हाँ, अब आपको याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस कि सर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, और जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती है पर डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल ओनली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते। तो बेटा सिंपल है, अगर अब हमारा AC जो है वो BD के इक्वल आता है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हमारा AC जो है वो BD के इक्वल नहीं आता तो ये रोम्बस होगा। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि इसकी चारों साइड इक्वल है, और चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, स्क्वायर या रोम्बस, स्क्वायर या रोम्बस। अब अगर हमें स्क्वायर उनमें से डेफिनेटली चूज करना है कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डायगोनल। तो बेटा आई जस्ट रफ दिस पेज, ये जो मैं आपका ग्राफ है ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। आई जस्ट रफ इट। अब हमें फाइंड आउट करना है नाउ हमें फाइंड करना है AC। क्या फाइंड करना है बेटा? AC, डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ वही होगी AC और C, A और C। A ये है, C ये है, तो x2 - x1 यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी कि 4 - 4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 9 में 3 गया तो बेटा कितना बचा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, प्लस में 4 - 4 0, तो आपका आंसर √36 ही आ जाएगा, और √36 मतलब 6 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। AC अब हम BD निकालेंगे। BD इज इक्वल टू में √ में, अब B के कोऑर्डिनेट है ये और D के ये हैं, तो x2 - x1 यानी कि 6 - 6 0 हो गया हमारा, प्लस में y2 - y1 यानी कि 1 - 7 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में आपका बेटा यहाँ आ गया 6 - 6 0 का स्क्वायर, प्लस में 1 - 7 -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और आपको पता होगा 0 + 36 कितना होता है? रूट में 36, और √36 का वैल्यू 6 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया? 6 यूनिट्स। दैट्स मीन AC जो है वो BD के क्या आ गया? इक्वल, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल। क्या आ गया? डायगोनल्स आर इक्वल। तो बेटा आप सिंपल लिखोगे क्या कि ABCD, आप क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ यहाँ पर। नाउ डायगोनल्स are equal and all sides are equal. All sides are also equal. ऐसे लिख लो। Now diagonals and all sides are equal. छोड़ो ऐसे, all sides are equal. Hence ABCD is a square. ये एक स्क्वायर होगा। और भैया चंपा और चमेली में से सही कौन सी हुई? भाई चंपा ने कहा था कि एक स्क्वायर है और चमेली ने कहा था ये स्क्वायर नहीं है, तो चंपा इज करेक्ट, ठीक है। लिखना नहीं है, इग्नोर देम, ठीक है, सिंपल है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन 6 में भी इस तरह के ही एक क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन 6 में यही कहा गया है। देखो
क्वेश्चन 6 भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में भी यही कहा गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी लिखना है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या बनाओगे बेटा, क्वाड्रिलेटर्स बनाओगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ओनली 4 क्वाड्रिलेटर को ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है स्क्वायर, दूसरा होगा रोम्बस, थर्ड वन इज रेक्टेंगल एंड फोर्थ वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब समझिए क्या होगा कि अगर बेटा अगर आपका स्क्वायर होगा और रोम्बस होगा तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल आएगी जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में आया था। बट अगर स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल इक्वल होंगे, यानी कि AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और अगर वो रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपका AC BD के इक्वल नहीं आता तो लिख देना वो रोम्बस है। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, उसकी चारों साइड इक्वल आई और AC BD के इक्वल आया तो वो स्क्वायर हुआ। क्या हुआ? वो स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लो वहां पर AC BD के इक्वल नहीं आता, चारों साइड इक्वल थी, तो वो रोम्बस होता। क्या होता? रोम्बस। आई बात समझ में? अब बात करते हैं रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। तो आपको पता होगा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो मैं लिख दूं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है, इसीलिए तो दोनों के मार्क पॉइंट लगाए मैंने कि सेम यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, सेम रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। दैट्स मीन AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा और जो आपका AD होगा वो आपका BC के इक्वल होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, दोनों में। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम? तो सेम ही है बेटा, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। दैट्स मीन AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा, और अगर AC इक्वल ना आए BD के तो वो पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। सिंपल बात है, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी क्वाड्रिलेटर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो चारों साइड का डिस्टेंस निकालना है और दो जो डायगोनल होते हैं उनका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो तो रोम्बस, अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम, बस। और अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो लिख देना कि देयर इज नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये जो चार्ट सा मैंने बनाया है ये आपको याद हो गया हो, ठीक है। ये याद करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए।